जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन अफवाहों की जो इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी शिद्दत के साथ फैली हुई हैं और उसमें कुछ इमरान खान साहब की पॉलिसियों का भी कसूर है। और हर शख्स आजकल ये सवाल कर रहा है, क्या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे? क्या वो इस बहादुरी का मुजाहरा करेंगे कि अपनी वजारत उज़्मा की कुर्बानी दे देंगे और असूलों पर समझौता नहीं करेंगे और अचानक एक फ़ैसला करेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे? ये बात कहाँ से आई, ये बात क्यों आई, इसके पीछे क्या लोग हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसका अहाता हम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आपने देखा कि ये बात सबसे पहले आज टीवी पर असद उमर साहब ने की और राना मुबश्शिर के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो बड़ा बहादुर आदमी है, अगर उसको काम ना करने दिया गया तो वो किसी वक्त भी असम्बलियाँ तोड़ सकता है। फिर इस खबर को 24 एक चैनल है उसने पिक किया और इसको इतना ज़्यादा पिक किया, इतना ज़्यादा इसको प्रोपेगेट किया कि आज टीवी की खबर दब गई और 24 न्यूज़ की खबर ज़्यादा अहम नज़र आने लग गई। ज़ाहिर है ये हुक्म इमरान खान की जानिब से मिला होगा असद उमर को और इमरान खान की तायीद से ये बात असद उमर ने कही होगी। सवाल कुछ इससे पैदा होते हैं जो कि बहुत खौफनाक भी हैं, ख़तरनाक भी हैं कि असल में ऐवान की राहदारियों में हो क्या रहा है, कौन किसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है, इस स्टेटमेंट देने का मकसद क्या था, कौन किसको डरा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम ब्लैकमेलिंग वाली बात पे आएँ कि कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है, हम इस बात पर आते हैं कि इमरान खान कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे उन्हें रोका जा रहा है। तो हमें ये पता चलता है इमरान खान कोई ऐसा ख़ास तामीरी काम नहीं कर रहे कि जिसमें कोई रुकावट बन रहा हो। इमरान खान के जो काम हैं वो बड़े हुस्न खूबी से वो कर रहे हैं, खुश उसलूबी से कर रहे हैं। मसलन उन्होंने ये किया कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और बड़ी शिद्दत के साथ किया। वही इकॉनमी जो 5.8 पे थी अब वो माइनस में आ गई है। उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने ये है कि गरीब का रोज़गार बंद कर दिया। ये आपको पता है कि कितने लोग इस 2.5 साल के अरसे में बेरोज़गार हुए हैं। उन्होंने ये किया कि हज़ारों लोगों के कारोबार बंद कर दिए। उन्होंने ये किया कि अपने सारे दोस्तों को एनआरओ दिया मगर गरीब आवाम को एनआरओ नहीं दिया। कभी उन पे बिजली का बम गिराया, कभी पेट्रोल का बम गिराया, कभी उनके लिए गैस की प्राइसेस बढ़ा दी, कभी कोई और कीमत बढ़ाकर वो बड़े मुतमईन रहते हैं और बड़े फ़ख्र से ये बयान देते हैं कि मैं अपनी 2.5 साल की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। अगर तो उनका मतमए नज़र इस मुल्क की मईशत को तबाह करना था, गरीब की हालत ज़ार को मज़ीद तबाह करना था, तो फिर तो उनका इत्मीनान बनता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन अगर उनका मकसद मुल्क की तरक्की था तो फिर तो वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और इस उनकी नाकामी के बारे में आपको किसी वीलॉग को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप सड़क पे जाके किसी रेड़ी वाले से बात कर लें, किसी टांगे वाले से बात कर लें, वो इमरान खान के जो कारनामे हैं आपको इतनी शिद्दत से गिनवाएगा कि आपको अपने कानों पर हाथ रखना पड़ेंगे। अच्छा, तो इमरान खान साहब काम कौन सा कर रहे थे? एक काम उनके पास था जो वो बड़ी मेहनत से किया करते थे कि वो सरकारी तर्जुमानों की मीटिंग बुलवा लिया करते थे और उनको नए नए तरीके, नए नए झूठ बताया करते थे कि आज के टॉक शोज़ में आपने ये झूठ बोलना है, आज आपने ये कार्रवाई करनी है, आज आपने अपोजिशन पर ये इल्ज़ाम लगाना है। और उन्होंने सच झूठ की तफरीक ख़त्म कर दी थी। ये वाहिद काम था जो इमरान खान साहब के पास था। मेरा नहीं ख्याल कि इकॉनमी के डिसीजन उनके पास थे, मुमलिकत कैसे चल रही है, रियासत किस तरह चल रही है, ये डिसीजन इमरान खान साहब के पास कभी भी नहीं थे। ये उन सब के पास थे जो इमरान खान को लाए हैं। अब जो वाहिद काम था इमरान खान साहब के पास तर्जुमानों से गुफ्तगू करने वाला, उन्हें नए नए हथकंडे सिखाने वाला, वो भी अब मुझे लगता है कि उनसे
उनके हाथ से ले लिया गया है, क्योंकि हमने हाल ही में सुना कि तर्जमानों की मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन एंकर्स के साथ जनरल बाजवा ने डायरेक्ट इंटरैक्ट किया है, जो किसी तरह भी आईनी नहीं है, इसलिए कि उनका जिस मनसब पर वो हैं वो इस तरह एंकर्स को बुलाकर खिताब नहीं कर सकते, उन्हें अपना मतमय नज़र समझा नहीं सकते। और उसमें लोगों ने कुछ ऐसे सवालात भी किए जिनके जवाबात बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं लगे। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान के हाथ से जब ये काम भी निकल गया तो फिर इमरान खान तो कुछ भी नहीं कर रहे। इस मौके पर ये बयान आना कि अगर उन्हें काम ना करने दिया गया तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे और असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ये बुनियादी तौर पर एक धमकी थी। और धमकी किसको थी? जाहिर है जो इनको लाए थे। उनके इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें बड़ी सर्द मोहरी आ रही है और बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, और इसको अभी तक इतना खुलकर बयान नहीं किया गया। लेकिन जनरल बाजवा ने वो जो एंकर्स के साथ मीटिंग की उसमें हल्का सा इशारा ज़रूर दिया कि जो भी गिरता है अपने वज़न से गिरता है, अपने बोझ से गिरता है। इसका मतलब है कि वो इमरान खान की कारकर्दगी से कोई ज़्यादा खुश नहीं है। और इसका कुछ सबूत हमें माजी में ही मिलता है। अभी पिछले दिनों वज़रा की कारकर्दगी पर भी कुछ सवालात उठाए गए और इमरान खान को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया कि आपने मईशत को सही नहीं चलाया। तो फिर अचानक ही वज़रा के अंदर कोई रद्दो बदल हुआ और कुछ तब्दीलियाँ हुई। वो तब्दीलियाँ ऐसी हुई कि इधर का वज़ीर उठा के उधर लगा दिया, उधर का वज़ीर इधर लगा दिया। वही चेहरे थे, वही उनके करप्शन के केसेस थे, वही उनके बयानात थे और वही उनका काम था अपोजिशन के ख़िलाफ़ जहर उगलना। तो वो उससे ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं हुई और इस तब्दीली के मईशत पर कोई मुस्बत नताइज नहीं हो सकते थे। फिर क्या कैफियत है कि जिसकी वजह से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं? असल में जो कुछ 2018 के इलेक्शन में हुआ उसके बाद दोनों एक तरह से फंस चुके हैं। इमरान खान जब ये कहते हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो बुनियादी तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट को डराते हैं, खौफ ज़दा करते हैं कि अगर मैं ना रहा, आपके सामने दीवार बनकर ना खड़ा रहा तो फिर नवाज़ शरीफ आ जाएगा। उधर इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को इसी नाम से धमकाती है कि अगर आपने अपनी कारकर्दगी बेहतर ना की, अगर आपने अपने अलल्ले तलल्ले ना छोड़े तो फिर नवाज़ शरीफ आ जाएगा। नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म करने वालों का अलमिया ये है कि वो अब एक दूसरे को नवाज़ शरीफ के नाम से डरा रहे हैं। और फिर जो ताल्लुकात की ख़राबी का और जो बेसिकली एक पेज जो फट गया है उसकी कुछ और शवाहिद भी मिलते हैं। अफवाह इस्लामाबाद आजकल अफवाहों का शहर बना है। एक अफवाह अब जिसके बारे में कतन तस्दीक से नहीं कहा जा सकता वो ये है कि इमरान खान फेस नहीं करना चाहते थे। दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म विद जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़, और वो एक दूसरे को ना देखना चाहते हैं ना एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। और उसके बारे में कुछ यार लोगों ने खबर बताई कि जो इमरान खान को कोरोना हुआ था वो भी बुनियादी तौर पर एक फेक खबर थी। वो खबर क्रिएट करवाई गई थी इसलिए कि 23 मार्च को जो परेड होनी थी उस पर वज़ीर आज़म ने होना था और जनरल बाजवा ने भी होना था। अगर दोनों आमने सामने होते तो ज़ाहिर है कोई गुफ्तगू होती, जो कि इमरान खान ने पसंद नहीं की। इस खबर की तस्दीक इस तरह भी होती है कि जैसे ही 23 मार्च की परेड 25 मार्च को हुई थी उसी शाम इमरान खान को कोरोना हुए 5 दिन हो गए थे, लेकिन इमरान खान ने मास्क लगाकर अपने वज़रा के साथ मीटिंग की तस्वीर जो है वो शाया करवाई थी, उसे पब्लिसाइज करवाया था, जो कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन उस तस्वीर को जारी करवाने का मकसद ये था कि मुझे कोई कोरोना शरोना नहीं है, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, मैं आपको देखना नहीं चाहता। देखिए फतह के ना सारे लोग वारिस होते हैं, शिकस्त जो होती है वो यतीम होती है। अब सूरत हाल यही है। अब अगर ये जो 2018 में पाकिस्तानी कौम के साथ एक ड्रामा स्टेज किया गया था, अगर उसका नतीजा ये होता कि इकॉनमी बेहतर हो गई होती, लोगों को रोज़गार मिल गए होते, कारोबार में तरक्की कर रही होती, इंटरनेशनल सतह पर हमारी कोई इज़्ज़त हो रही होती, तो उस सिचुएशन में सारे ही बड़े चैम्पियन बने होते। अब सवाए एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने के इनके
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो इकॉनमी, वो सारा ग्रोथ रेट, वो सारी नौकरियां, वो सिर्फ ख्वाब साबित हुए हैं। दिन ब दिन इमरान खान के हवाले से मायूसी बढ़ती जा रही है। और खान साहब, आप यकीन कीजिए, खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो बताते हैं कि खान साहब सचमुच समझते हैं कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वो मुंतखब होकर आए हैं। उन्हें बाज़-औक़ात वो हलूसिनेट करते हैं या क्या करते हैं, उन्हें इदराक ही नहीं रहता कि जिस तरह उन्हें सेलेक्ट करके इस मकाम तक पहुँचाया गया है, जिस तरह उनको वज़ारत-ए-उज़्मा दी गई है। और इमरान खान बार बार धमकियाँ देते हैं कि वो अवाम के पास दोबारा जा सकते हैं। हालांकि उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि कराची में उनके मेंबरान के साथ क्या हो रहा है, KPK में उनके मेंबरान के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में उनके मेंबरान के साथ क्या हो रहा है। ये लोग अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं हैं। उसकी पहली वजह तो ये है कि ये काउंसलर लेवल के भी लोग नहीं थे जिन्हें MNA, MPA और वज़ीर बना दिया गया। दूसरी वजह ये है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी इतनी इबरतनाक है कि अब लोग इसे डिफेंड नहीं कर सकते। तो ये जो इमरान खान की धमकी है, इस पे मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि इमरान खान कभी भी अमल कर सकेंगे, इसलिए कि उनके दिल के किसी कोने में उन्हें पता है कि वो आवाम के पास जाने के काबिल नहीं है। न पहले वो वज़ीर आज़म के ओहदे के मुस्तहिक थे, ना अब ये ओहदा उनका इस्तेहकाक है। और अब अगर वो आवाम के पास जाएंगे तो उसका नतीजा बदनामी और ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं होगा।